जिस समय कौरवों पांडवों का युद्ध समापन की ओर था, भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। दुर्योधन जीवन की अंतिम श्वासें गिर रहा था, मरणासन्न अवस्था में पड़ा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां लाखों लाशें बिछी हुई है, रक्त की नदियां भरी हुई है, कहीं हाथ पड़ा हुआ किसी का, कहीं सिर पड़ा हुआ है। तमाम तरह तरह के पशु पक्षी उस मांसों को नोच नोच करके खा रहे हैं। ऐसी भयावह स्थिति में दुर्योधन अकेला पड़ा कराह रहा था। अचानक अश्वत्थामा पहुंच जाते हैं वहां। दुर्योधन की ऐसी दशा को देखकर अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बोलो, तुम्हारी ये दशा किसने करी? तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, मित्र और तो कोई इच्छा नहीं है, जय और पराजय तो युद्ध का नियम है। एक दुख जरूर है मेरे मन में कि मेरे 99 भाई मारे गए और पांडवों का 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। यदि एक भी कम हो जाता तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। अश्वत्थामा ने कहा, अच्छा तो ये है तुम्हारी अंतिम इच्छा? एक नहीं, अभी गया 5 का सिर लाता हूं। काकोलू का न्याय से अंधेरी रात्रि में अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के पांडवों की शिविर की ओर बढ़ा। और जिसके राम रक्षक उसका कौन भक्षक? जिसके स्वयं भगवान रक्षक हो, जिनके जीवन की बागडोर श्री कृष्ण के हाथों में हो, उसे कौन मार सकता है? आज जैसे पांडव विश्राम की ओर जाने लगे तो श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, अरे युधिष्ठिर बड़े भैया, आज तो विजय की प्रथम रात्रि है और ये रात्रि हम लोग जाग करके धूमधाम से कहीं मनाएंगे। ये सोने की रात्रि नहीं है, ये उत्सव की रात्रि है। पांडवों को लेके अन्यत्र चले गए। सूनी सैया में पांडव पुत्र आकर के लेट गए, जिन्हें अश्वत्थामा पांडव समझ करके 5 का पुत्रों का सिर काट लिया, ले जाकर दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने दूर से देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, पर जब पास से देखा पहचान लिया कि पांडवों का सिर काटना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से तुम काट लाए। अरे मित्र, ये पांडव पुत्र है और एक आज रहते तो कम से कम मृतकों को तिलांजलि तो देते, पिंडदान तो करते, श्राद्ध करते, पर तुमने किसी को नहीं छोड़ा। दुर्योधन तो प्राणों को छोड़ दिया। सवेरा हुआ, पांडव शिविर में आए, द्रौपदी आई, खून से रजपत सैया को देखा, द्रौपदी रो पड़ी। माता माता शिशूना, माता शिशूनाम निधनं सुतानां, निशम्य घोरं परितप्यमाना, तदा रुदुद्वास्प कलाकुलाक्षी, तां शान्तयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी ने जब खून से रजपत सैया को देखा, मां है, 5 मृत पुत्रों का धड़ पड़ा हुआ है, सिर का पता नहीं, छाती पीट करके रोने लगी, कुररी पक्षी की तरह विलाप करने लगी। धिक्कार है जिनके जीवन में 5 पति एक से एक बढ़कर के योद्धा हो। गदाधारी भीम, गांडीवधारी अर्जुन, शस्त्र और शास्त्रधारी नकुल सहदेव, धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराज युधिष्ठिर, ऐसे ऐसे पतियों के रहते शत्रु सिर काट के ले गया। जब रोने लगी द्रौपदी, अर्जुन आवेश में आ गए। अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी, मैं पुत्रों को जीवित तो नहीं कर सकता, इतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है, पर इतना जरूर मैं कर सकता हूं, जिसने भी पुत्रों का सिर काटा उसका सिर मैं तुम्हारे सामने लाकर काटूंगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञाबद्ध होकर के अर्जुन ने पीछा किया उस शत्रु का। श्री कृष्ण रथ चला रहे थे। अश्वत्थामा जहां तक भागा गया भागा, जब देखा कि बचने का कोई उपाय नहीं है, अर्जुन की गांडीव से मैं बच नहीं सकता, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया।
ब्रह्मास्त्र को आता देख अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र चलाने प्रलय की स्थिति सामने प्रस्तुत हो गई। द्वारिकाधीश ने कहा, अर्जुन जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो युद्ध करके करोगे क्या? अरे ठीक है, ये तो मूर्ख है अश्वत्थामा, पर तुम तो जानते हो ना उपसंहार की विधि। तुमको तो गुरुदेव ने उपसंहार की विधि भी सिखाई है। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को उपसंहार की विधि से शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़ के रस्सी से बांध लिया, रथ में बांध कर लेकर के चला। रास्ते में श्री कृष्ण ने कहा, इसे मार दो, ये दुष्ट व्यक्ति को ले जाकर करोगे क्या? अर्जुन ने कहा, नहीं केशव, अरे हमने द्रौपदी को वचन दिया है, द्रौपदी के सामने इसका वध करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, तब तो हो गया इसका। ठीक है, पहुंचे हैं लेकर के द्रौपदी के सामने, जिसके हाथ पैर बंधे हुए पशु की तरह बंधा हुआ अश्वत्थामा सामने खड़ा हुआ। द्रौपदी ने निर्निमेष नेत्रों से देखा तो द्रौपदी को दया। द्रौपदी ने सोचा कि अरे मैं मां हूं, मैं तो पुत्र वियोग में रो ही रही हूं, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता भी पुत्र वियोग में रोए। उवाच चास हन्तस्यो बंधनानयनं सती मुञ्चतामेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इसे, ये गुरु पुत्र है, ये पूज्य है। और जब द्रौपदी छोड़ने के लिए अर्जुन का पैर पकड़ लिया और कहा, इसे छोड़ दीजिए स्वामी, मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता मेरी तरह विलाप करे। अब द्रौपदी के प्रेम को देख करके अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या? एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा है, एक तरफ द्रौपदी का प्रेम है। प्रतिज्ञा टूटती है तो क्षत्रियत्व जाता है, और द्रौपदी की बात टूटती है तो द्रौपदी रूठती है। प्रतिज्ञा को पालूं कि द्रौपदी का प्रेम रखूं। कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ निर्णय कर नहीं पा रहे। तब गोविंद की ओर देखा कि हे कन्हैया, ऐसी विषम परिस्थिति में तो आप ही मार्गदर्शन करते हो, आप बताओ मैं क्या करूं। और जब अर्जुन ने प्रभु की ओर कातर निगाहों से देखा, श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्या करें क्या ना करें, जब ऐसी स्थिति आती हो तब जो शास्त्र कहते हो वही करना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं शास्त्र नहीं जानता, मैं तो केवल आपकी वाणी जानता हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। इस समय मेरे सामने नेम और प्रेम, कैंची का पलरा है ना, कागज रखोगे चाहे ऊपर वाले में रखो चाहे नीचे वाले में, कैंची चलेगी तो कागज कटेगा। करूं तो करूं क्या? तब श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आतताई वधारण, ब्रह्म बंधून हन्तव्य आतताई वधारण, ममैवो भय मामनाथम परिपह्यानुशासनम। अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण अवध होता है, पर आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। आतताई वधारण। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु ये बात मेरे समझ में नहीं आई। ये तो ऐसे ही बात हुई जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि आपसे हमें कुछ कहना है। किसी ने कहा कि आपसे हमें कुछ कहना है, तो आपने कहा कहो, तो कहता है कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना है। ये कोई बात हुई? कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना है। तो आप कह रहे हो कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आतताई वधारण, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण अवध है, और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये तो महा आतताई है। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन बपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणो तथा
ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्तु दैहिका, ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम। अर्जुन, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए पर आतताई को मार देना चाहिए। और तेजस्वी व्यक्ति का मारना क्या है? संभावित कहा, संभावित जो सम्मानित व्यक्ति है, इस जगत में जो प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति है, उसका भरे दरबार में, भरे समाज में अपमान हो जाए, ये मृत्यु से बढ़कर के कहा गया है। मरणादितिरिच्यते, मारना है घर किसी को मार दो एहसान से, मारना है घर किसी को मार दो एहसान से, फायदा क्या पाओगे जब मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ दुश्मन बनेगा जान का, सर उठा सकता नहीं मारा हुआ एहसान का। और जैसे द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, अर्जुन ये सम्मानित व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हैं। तुरंत अर्जुन समझ गए, सर के वालों को मोड़ दिया जबरन, मणि को निकाल लिया, शिविर से धक्के देकर के निकाल दिया।